guys, welcome to Bioachievers. This is Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET Zoology paper 2023. So let's get started. यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है सेक्शन ए से। तो 151 में यहाँ पर देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये क्वेश्चन है लैक ऑपरॉन का, और लैक ऑपरॉन में इस अकॉर्डिंग से दिया होता है ZYA। तो Z जो कोड करेगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन Y जो कोड करता है दैट इज द परमिएज, एंड आई हमेशा क्या करेगा कि रिप्रेशर प्रोटीन एंड जीन ए इट गोज विद द ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। देखो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। लिगामेंट्स आर द डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस इरेगुलर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप बोन्स के साथ में पढ़ते, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डेंस रेगुलर टिश्यू बेटा। ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर लिखा हुआ है, तो दिस इज फॉल्स। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ना। तो यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। अच्छा, असर्शन एंड रीजन यहाँ पे दिया गया है। एमिनोसिंथेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो एकदम ही गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो केयर प्रोग्राम होता है ना, RCH, वो तो अवेयरनेस को क्रिएट करता है ना अमंग पीपल रिगार्डिंग वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, जिससे कि हमारी हेल्थ सोसाइटी बन जाए। तो दिस इज पूरा, ये पूरा ही गलत है। देन बैन ऑफ द इम्यूनोसिंथेसिस चेक द मीनिंग्स ऑफ द फीमेल फिटोसाइट, तो दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देन नेक्स्ट, एक बार फिर से हमारा मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर आया, पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो जॉइंट्स के बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक ही जो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड द वर्टिब्रल कॉलम। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर बात करें तो इट इज कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिटवीन ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। देन फाइब्रस की बात करें तो बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन्स, और सैडल जॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पर बताना है कि वाज डिफरेंस रिसीवर डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द एजेकुलेटरी डक्ट। तो ये एकदम ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वाज डिफरेंस जो है ना, कि जब एक डक्ट सेमिनल वेसिकल से जब वो रिसीव होती है तभी उसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं ना। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, देन along with the vagina form the birth canal, so this is also correct। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं हमारे करेक्ट, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज ऑफ इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बताना है कि जो अर्ली ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग वो टेक्निक नहीं यूज़ होती है। तो इलाइजा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और PCR, ये तीनों ही यूज़ होती है अर्ली डायग्नोसिस के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो जो हमेशा से ट्रेडिशनल जो चला रहा है सीरम या न्यूरोनिन एनालिसिस, ये यूज़ नहीं होती है, ये लेट डायग्नोसिस में यूज़ होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly। तो यहाँ पर देखो कि completely curable दिया गया है, तो यानी कि पहली चीज़ होनी चाहिए कि वो वायरस नहीं हो, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो। तो देखो HIV वायरस इन्फेक्शन जो है ना वो भी वायरस है, जेनाइटल हर्प हेपेटाइटिस बी, ये तीनों ही क्या हो जाते हैं हमारा वायरल डिजीज़ है। गोनोरिया क्या है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, सो दिस इज द राइट आंसर, इट कैन बी properly cured। Then which of the following is not an cloning vector?
तो क्लोनिंग वेक्टर से भी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखो नॉट बहुत ध्यान से पढ़ना कि YSC BSC PBR 322, तो ये सब तो क्लोनिंग वेक्टर ही हैं, लेकिन प्रोब थोड़ी ना है क्लोनिंग वेक्टर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग करना है। सो यहाँ पर देखो कि CCK, अगर हम लोग CCK की बात कर रहे हैं तो ये जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा गैल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों में एक्ट करता है। और क्या करता है, इट सेक्रेट द सेक्रेशन ऑफ द बाइल जूस एंड द पैंक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, दोनों ही ये दोनों पर ही काम करता है, पैंक्रियाज पे भी और गैल ब्लैडर पे भी। तो दिस इज द राइट मैच। देन GIP की बात करें, है ना, तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सेक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ANF, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, ये कहाँ से रिलीज होता है, हार्ट से, हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है ना उससे रिलीज होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होगा, वेरी सिंपल, किडनी से रिलीज होगा। इसको क्या कहते हैं, वोसोप्रेसिन भी कहा जाता है। इट स्टिमुलेट्स, कि किसका काम क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। नाम से समझ में आ रहा है एंटी डायूरेटिक, यानी कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। नेक्स्ट, सो हियर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो देखो ER हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, है ना, तो ये सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब नॉट पूछा गया है तो यहाँ पर देखो जो नॉट पूछा गया है, यानी कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है ना, और एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, देन उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो है, देन पेरोक्सिसोम्स भी नहीं है। सो यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो पेरोक्सिसोम, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है हमारा A, C एंड E, यानी कि ऑप्शन नंबर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 यहाँ पर पूछा गया है। देखो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, टेनिया सोलियम का क्या होगा, टेनिया सोलियम का होगा हमेशा फ्लेम सेल्स, पैरामीशियम का हो जाएगा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, देन जो पेरिप्लेनेटा है यानी कि कॉकरोच है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकोस ग्लैंड, फेरिटिमा में क्या प्रेजेंट होगा, फेरिटिमा में प्रेजेंट होगा अर्थवर्म में नेफ्रीडिया। सो दिस इज द करेक्ट मैच, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, वंस undigested and unabsorbed substances enter through cecum, their backflow is prevented by, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि उनका बैकफ्लो किस का जो कैसे प्रिवेंट होता है, बाय द इलियोसिकल वॉल्व। क्यों, क्योंकि जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है, ठीक है, तो ये जो रेगुलेट करता है ओपनिंग इन बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडेनम के बीच में होता है ना, तो एंड जो इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी है ये क्या है कि इट इज प्रेजेंट इन द कॉमन ओपनिंग ऑफ द कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का ये गार्ड करता है इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 है। यहाँ पर देखो फोविया और आइरिस के बारे में पूछा गया है, ब्लाइंड स्पॉट इन स्क्लेरा। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट मैच हो जाता है वो हो जाता है, देखो पहला जो होगा फोविया, दैट इट मैचेस with the point of the greatest visual acuity और the resolution, ठीक है। then iris का काम क्या है, iris का काम है visible colored portion of the eye that regulate the diameter of the pupil। then C, blind spot, तो blind spot जो है that it point where the optic nerve leaves, और sclera क्या हो जाता है कि external layer form of eye formed of the dense connective टिश्यू। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज द राइट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे कि 164 नंबर ऑफ द क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखो पूछा गया है कि मैच लिस्ट पूछा गया है कि यहाँ पर इंटरैक्टिंग स्पीसीज दिया गया है, नेम ऑफ द इंटरैक्शन। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि लेपर्ड एंड अ लॉयन इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रास लैंड, ये
इसका एग्जाम्पल है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्पिटिशन, है ना। तो ये ऑब्वियसली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्पिटिशन। देन कक्कू, लेइंग एग इन द क्रोज नेस्ट, ये एग्जाम्पल हो जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म का, ठीक है। देन फंजा इन द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स इन द माइकोराइजा, यहाँ पर देखो जो हमारा जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा हमारा म्यूचुअलिज्म। और कैटल एर्गेट एंड द कैटल फीड, ये क्या हो जाएगा कमेंसलिज्म, ठीक है। तो दिस इज द राइट मैच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर देखना है कि कौन सा रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इन नॉन प्राइमेट, ध्यान से देखना नॉन प्राइमेट की बात की गई है, साइक्लिक चेंजेस रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द ओएस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया, तो दिस इज करेक्ट, है ना। इसको ओएस्ट्रस ही तो साइकिल कहा जाता है। देन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। तो यस, ये जो ऑप्शन हो जाता है ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको तो मिनार्क बोलते हैं, ठीक है। देन lack of menstruation may be indicated of pregnancy, so yes it may be possible. Then cyclic menstruation extend between the menarche and the menopause, so yes it is also correct। यहाँ पे correct statement को क्या हो जाएगा हमारा A, C and D, so this is the correct option। now low temperature prevents the enzyme, ठीक है, in temporarily inactive state, whereas the high temperature destroys enzymatic activity because the proteins are the denatured by the heat। तो यहाँ पर देखो ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर है ना तो वो इनएक्टिव स्टेट होता है, डीनेचर भी कर सकता है। देन स्टेटमेंट सेकंड, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज कॉल्ड एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये तो उसकी डेफिनेशन ही लिख दिया गया है ना, कि उसको रिजेंबल करना चाहिए इसको सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर है। तो दिस इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे ट्रू होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट द रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ फाइलम। अच्छा, अब इकाइनोडर्मेटा को देखो तो उसमें तो प्रेजेंट होता है, लीटोफोरम में भी प्रेजेंट है, सीलेंट्रेटा में भी प्रेजेंट है, हेमिकॉर्डाटा में प्रेजेंट नहीं होता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 दिया गया है, वॉसेक्टोमी, और ये इसके साथ जाएगा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सर्जिकल मेथड। देन कोइटस इंटरप्टस, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल मेथड। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बैरियर मेथड, एंड सहेली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ओरल मेथड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट मैच। नेक्स्ट मैच लिस्ट विद द लेस 2 है पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स रिलीज करेंगे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ग्लोबुलर सेल्स तो ऑलवेज म्यूकस। देन ऑक्सोंटिक सेल्स की बात करें तो ऑक्सोंटिक सेल्स क्या सेक्रेट करेंगे, HCl एन इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। देन हिपैटिक सेल्स ऑलवेज इट रिलेटेड विद द बाइल जूस। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, in which blood corpuscles HIV undergoes replication and produces the progeny virus। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर वो किस में जाता है, T हेल्पर सेल्स के पास जाता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट मैच। देन क्वेश्चन आया है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग से आया है। देन वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग क्या होती है, ये क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है वही होता है वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि IRV,
ERV plus tidal volume. So this is the right match. Next, statement 1 and statement 2 दिया गया है. A protein is imagined as a line. The left end represented by the amino acid C terminal and the right end represented by the last N terminal. तो ये देखो, ये तो उल्टा ही लिखा हुआ है. पहले N terminal होता है ना, लास्ट में COOH होता है ना, तो दिस इज रॉन्ग. Then adult human hemoglobin consists of 4 subunit, 2 subunit of alpha and 2 subunit of beta type. तो यहाँ पर देखो ये तो ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1, statement 1 is false and then the statement 2 is true. Option number 1 is the correct match. Next question, assertion and reason का आया है. Next, that is endometrium is necessary for the implantation of the blastocyst. बहुत अच्छी बात लिखी गई है, correct option. In the absence of the fertilization, the corpus luteum degenerate, that causes the disintegration of the endometrium. अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटेम तो डीजनरेट होगा. अब उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन इसका रीज़न ये करेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, जो कि एंडोमेट्रियम को बनाने में हेल्प करता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट हुआ, यानी कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी कम हो गया, तो जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम भी डीजनरेट हो जाती है. दिस इज़ द करेक्ट आंसर, है ना. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कि both an A and R is true but R is not the correct explanation of A. Next, यहाँ पर देखो कि select the correct group of the Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो प्लेसेंटल मैमल्स कौन से हैं. अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं तो मोल है, फ्लाइंग स्क्वेरल है. अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर लेमर और वोल्फ, ये दोनों ही हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हो गए. अच्छा, अब यहाँ पर देखो नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो बॉब कैट, ये हमारा प्लेसेंटल एनिमल्स है, जबकि इसमें कोई भी प्लेसेंटल एनिमल्स नहीं है. So this is the option number 3 is the correct one. Next, keep match list 1 with the list 2. यहाँ पर देखो सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन है कि अगर हीरोइन तो इसका क्या इफेक्ट होगा. इसका जो इफेक्ट हो जाता है दैट इज़ द स्लो डाउन बॉडी फंक्शन. ठीक है. मैरिजुआना की जो क्या फंक्शन हो जाता है यहाँ पर कि इट इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. देन कोकेन का क्या असर होता है? कोकेन का क्या असर होगा कि इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन. और मॉर्फिन की बात करें तो यहाँ पर जो ये पेन किलर का काम करती है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2. दिस इज़ द राइट वन. देन नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. एक बार फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है. रिंग वर्म, है ना. तो रिंग वर्म किसको कॉज करेगा? दैट इज क्या, ये इसका ट्राइकोफाइटॉन. एंड द फाइलेरिसिस होगा हमारा किससे? वर्चूरी पॉजिटिव एजेंट लिखा हुआ है ब्रांड क्राफ्टी. देन मलेरिया, वेरी सिंपल, प्लास्मोडियम वाइवेक्स. एंड निमोनिया, इट इज कॉज बाय द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ 2, इट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, देन गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2. तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या सही होगा. दैट इज स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज इन द थर्मल पावर प्लांट. यस, इट इज करेक्ट. तो ये हमेशा पावर प्लांट में प्रेजेंट होता है. 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर वो हटा देता है. Then statement number 2, statement electrostatic precipitator in thermal power plant removing the ionizing radiation. तो भाई आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं हटाता है, पार्टिकुलेट मैटर को हटाता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज द स्टेटमेंट नंबर 4 कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट है.
नेक्स्ट एक बार फिर से assertion और रीजन आ गया है नेफ्रॉन्स और ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, cortical and juxtamedullary based on the relative position in the cortex and medulla। तो भाई ये तो ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट juxtamedullary nephron have the short loop of Henle where the cortical nephron have the longer loop of Henle। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो दिस इज फर्स्ट इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द राइट मैच। नेक्स्ट which of the following function is carried out by the cytoskeleton in a cell। ठीक है, साइटोस्केलेटन का कौन सा फंक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो है ही नहीं। क्या है ऑप्शन, मोटिलिटी, है ना, मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे माइक्रोफिलामेंट हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यही तो है ना साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट broad palm with the single crease is visible in the person suffering from। तो ये किसका सिम्टम है, ये सिम्टम है डाउन सिंड्रोम का। जब ये क्रोमोसोम नंबर 21 पे एडिशनल कॉपी नहीं हो जाती है, तब ये सब इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ये शॉर्ट स्टेचर भी हो जाते हैं, फरोट टंग भी हो जाएगा और पार्शियली ओपन माउथ, है ना। नेक्स्ट वन इज गिवन अदर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में बताना है कौन सा सही है। In prokaryote में positive charged DNA is held with some negative charged protein in the region called the nucleus। पहली बात तो जो चार्ज डीएनए जो होता है वो हमेशा नेगेटिव उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। द नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है नहीं करिए द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। तो यस इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, पहला करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और दूसरा जो है ना वो करेक्ट है, तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अब यहाँ पर देखो मैच लिस्ट एक बार फिर से पूछा गया है, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गो एंड चेक माय सीरीज। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर ये जो पी वेव है दैट इज रिलेटेड विद द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। क्यू वेव जो है that is it related by the beginning of the systole। then QRS complex जो है वो depolarization of ventricle and T wave का काम है repolarization of ventricles। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, दिस इज द राइट मैच। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जरूर देखो, बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एल्गल ब्लूम करेक्ट पूछा गया है, एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस द फिश मोर्टेलिटी। तो ये तो गलत लिखा हुआ ना, पॉजिटिव। यूट्रॉफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन द डोमेस्टिक वेस्ट एंड द वेस्ट वाटर इन लेक्स। तो ये जो नेचुरल एजिंग होती है तो ये भी गलत हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन रिजल्ट टू द इंक्रीज इन द concentration of the toxic and the successive trophic levels, this is the right correct answer क्या हो जाएगा। then the presence of the large amount of nutrient in the water restrict algal bloom, so this is also wrong, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, अच्छा दो स्टेटमेंट दिए गए 1 and 2, इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। देन RNA mutate at a faster rate, तो ये भी करेक्ट हो गया। वायरस हैव RNA genome and shorter life span, mutate and evolve faster। अब यहाँ पर देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर RNA वायरसेस की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द मेटिंग इन द रिलेटिव्स इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो इसका आंसर तो यही होगा ना कि जो कॉन्सेग्युअस रिलेशनशिप्स होते हैं। देन अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं सेक्शन बी की तरफ, ठीक है। देन यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में 186 कि पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा आर। तो आप इससे याद रखो कि अगर यहाँ पर सेक्सुअल बिहेवियर लिखा हुआ है,
एक्साइटमेंट, है ना, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द लिम्बिक सिस्टम एंड द हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्योंकि जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा है वो एक क्या है, वो मिड ब्रेन का पार्ट है एंड कंसिस्ट ऑफ द 4 राउंड स्वेलिंग्स, है ना। और कॉर्पस कैलोसम क्या है, कॉर्पस कैलोसम क्या है, इट इज ए ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और जो थैलेमस है इट इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फोर ब्रेन में होता है ना। और मिड ब्रेन पॉन्स इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट फॉर्म्स अ ब्रेन स्टेम। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 यहाँ पर पूछी गई है। देखो अब लॉजिस्टिक की जहाँ पर बात आ जाती है वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। एक्सपेंडिंग में क्या होगा, द परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव एज लार्जेस्ट फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और स्टेबल में क्या होगा, स्टेबल में होगा कि द परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द राइट मैच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ द एस्मो रिसेप्टर, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ, स्विचेस ऑन होना चाहिए ना, तो दिस इज रॉन्ग। फिर नेक्स्ट देखिए, एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिजॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायरेक्ट, अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, तो दिस इज करेक्ट। एएनएफ, ANF causes vasodilation. This is also correct. ADH, ध्यान से सुनो, ADH increases in the blood pressure. तो yes, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ADH रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज इन द GFR, तो ये तो कहीं से कहीं भी नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा B, C एंड D। तो यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो आंसर हो जाएगा 3, दैट इज द B, C एंड D. This is correct statement. Next, select the correct statement with reference to the coordinates. Coordinates के लिए पूछा गया है क्वेश्चन, कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंस ऑफ द मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, तो यहाँ पर देखो वो हॉलो होती है, ठीक है, सॉलिड नहीं होती है, तो दिस इज रॉन्ग। देन इसके बाद प्रेजेंस ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी करेक्ट हो जाता है। देन प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सेट्स, ये भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ द डॉल्सर हॉडी, रॉन्ग है, वेंट्रल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एनिमल्स, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर एंड सिलोमेट ऑर्गन एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ओनली जो ऑप्शन आ जाएगा ओनली बी एंड सी इज द करेक्ट वन। देन विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉकरोच के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, रिगार्डिंग द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर देखो कि क्या प्रेजेंट होता है, जैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, वेरी सिंपल यहाँ पर प्रेजेंस होता है एनल स्टाइल्स का, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, even below are the two statements, यहाँ पे दो statement, during the G0 phase of the cell cycle the cell is metabolically inactive। अब देखो पहली ही चीज़ यहाँ पर गलत हो गई कि अगर वो G0 से बाहर है तो मेटाबॉलिक इनएक्टिव हो गया, नहीं वो एक्टिव ही तो है पर डिवीजन काम नहीं कर रहा है ना। then second thing is that कि the centromere undergoes duplication during S phase of the interphase, तो yes this correct, centromere का duplication होता है। So this is correct, option 1 is incorrect, statement 2 is correct. Next one, which of the following are not under the control of the thyroid hormone, थायराइड से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये तो कंट्रोल करता है। देन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी कंट्रोल करता है। नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल नहीं करता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, क्या ये करता है, नो, इम्यून सिस्टम का भी कोई रोल नहीं है। सपोर्ट एंड प्रोसेस द आरबीसी फॉर्मेशन, तो ये भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी एंड डी, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। देन विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन द करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन द mRNA
formed is as follows. अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, कोडिंग स्ट्रैंड पूछा गया है ना, और सीक्वेंस जो हमें दिया गया है कि 5:3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिस इज द राइट मैच। यहाँ पर सीधे सीधे में यही समझ में आ जाता है, क्योंकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो होगा 3 to 5, है ना। अब यहाँ पर देखो कोडिंग स्ट्रैंड ही पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक में कौन से होते हैं, इसमें देखो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, मोनोकोंडालिक नहीं होता, डाइकोंडालिक होता, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट हो जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होता है ना, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द इनब्रीडिंग। भाई इनब्रीडिंग का एडवांटेज जो नहीं है वो ही पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कि इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर द कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग। तो क्या ये सही है, और पूछा गया नॉट एन एडवांटेज, तो दिस इज द राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हमारा। इट इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी, दिस इज रॉन्ग। It exposes the harmful recessive genes that are eliminated by the selection. This is also wrong. Elimination of the less desired genes and accumulation of the superior genes take place due to it. So this is also wrong, क्योंकि 3 और 4 जो क्वेश्चन जो आंसर दिए गए, they are the advantage of the inbreeding ना। अब ये तो नहीं पूछ रहा है नॉट, और ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट ही है, वो तो हेट्रोजाइगोसिटी करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, बेसोफिल द मोस्ट डिपेंडेंट सेल ऑफ द WBC। तो ये तो गलत हो जाए, न्यूट्रोफिल होते हैं। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये करेक्ट हो जाता है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो ये क्या हमारा करेक्ट होगा, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन बेसोफिल आर किडनी शेप, तो किडनी शेप तो न्यूक्लियस नहीं होता, मोनो न्यूक्लियोसाइड्स का होता है। देन बेसोफिल्स आर एग्रेनुलर, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, बी। टेट्राड फॉर्मेशन सीन ड्यूरिंग द लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या देखने को मिलता है ना, ये तो जाइगोटीन में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग एन फेज स्प्लिट सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट। तो यहाँ पर देखो कि यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटीन। तो टर्मिनलाइजेशन पैकेटीन में नहीं होता, डाइकाइनेसिस में हो जाता है टर्मिनलाइजेशन। देन जो न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया ना। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहाँ तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होना चाहिए था ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी एंड डी यही तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन कॉकरोच सेक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट। यहाँ पर देखो कि किसके थ्रू होता है। अब अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच एक्सक्रीशन किस में होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड से होता है। तो यहाँ पर वेरी सिंपल जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। अब फैलिक ग्लैंड्स की बात करें, फैलिक ग्लैंड तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है ना कॉकरोच की, और ये काम क्या करता है, इट सेक्रीट्स द आउटर लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर। और कोलेक्ट्रल ग्लैंड की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, वो हार्ड एग केस या फिर ऊथिका फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ बना देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है, मास सेल्स, ठीक, इसका एग्जाम्पल आता है। मास सेल्स हो जाएगा यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा। इनर सरफेस ऑफ द ब्रैंकियोल, ये हमेशा क्या होगी, सीलिएटेड हो जाती है। देन
ब्लड की बात करें तो इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होगा। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द न्यूफ्रॉन की बात करें तो ये जो हो जाएगा हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, मसल बंडल्स आर हेल्ड बाय कोलेजनस कनेक्टिव लेयर कॉल्ड फेसिकल। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि मसल बंडल तो हमेशा हेड होते हैं कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द फेसिया, फेसिया से हेड होते हैं ना, मसल बंडल्स को फेसिकल्स करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फेसिकल्स फेसिया से हेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा इनकरेक्ट। देन सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब मस्कुलर फाइबर स्टोरेज हाउस ऑफ द कैल्शियम आयंस भी करेक्ट हो जाएगा। striated appearance of the skeletal muscle fiber is due to the distribution of the actin and the myosin protein, ये भी हमारा करेक्ट होता है। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर द सैक्रोमियर। तो एम लाइन नहीं होती है, जेड लाइन है ना, पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंट्रैक्शन फॉर द सार्कोमेयर। यहाँ पे देखो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं वो हमारे कौन कौन से करेक्ट हो गए, तो एक हो गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.